रिसेंटली मैंने iQOL का बहुत सारा वीडियोस दिया है। iQOL का मैंने 2 टैब का अनबॉक्सिंग किया है, iQOL का एक फ्लिप फोन का अनबॉक्सिंग किया है। तो वो सारे वीडियोस के नीचे बहुत किसी का कमेंट था जो iQOL का एक फोन है, कौन सा फोन हो तो हम लोग आगे बात करेंगे, उसका आप अनबॉक्सिंग करो। तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ iQOL का वो स्मार्टफोन जो कि कल ही मेरे पास डिलीवरी हुआ है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी चीज को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या ये प्रॉपर वर्क करती है। iQOL का एक्चुअली स्मार्टफोन है, जो कलर है, कलर आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब थोड़ी यूनिक कलर है कुछ। बाकी iQOL का तो आपको पता ही है ब्रांड क्या है नहीं है, पिछले वाला वीडियो जाकर आप देख लेना कि क्या उसमें प्रॉपर सही चीज रहती है फिर नहीं रहती है, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि iQOL का अगर आप स्मार्टफोन वगैरह लेते हो तो क्या पड़ता है, प्लस इसका प्राइस मुझे क्या पड़ा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमेशा मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक वीडियो के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो चलिए इसका फटाफट से हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सा स्मार्टफोन है। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, iQOL का है तो एक्साइटेड होना बनता है, क्योंकि इसके पहले का वीडियो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। सामने आता है हमारा बॉक्स और उसके साथ आ जाता है बिल। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 3,999 रुपये, जो कि मैंने अमेजन से परचेज किया है। यहाँ आ जाता है iQOL K200 मेक इन इंडिया। iQOL का हर एक फोन पे आपको ये चीज मिलेगा, फोन हो, टैब हो, कुछ भी हो, सारे कुछ एक एक करके स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। काफी पैकिंग तो काफी ज्यादा सही है। तो यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। iQOL K200 5 MP का रियर एंड 2 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, 5.5 इंच का डिस्प्ले, 2 GB का रैम, 16 GB का स्टोरेज मिल जाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 6, मतलब कितना पुराना फोन है बताओ आपको, एंड्रॉइड 6 का है, 2500 mAh का बैटरी मिल जाता है। मतलब आप लोगों का डिमांड था इसलिए मैंने इसको परचेज किया, बाकी इसको परचेज करने का कोई मेरा ये नहीं था। बाकी एंड्रॉइड 6 से सोचो कितना पुराना है, कब का ये बंद हो गया होगा अभी तक, लेकिन हाँ ऑनलाइन आपको मिल रहा है अवेलेबल। फुलजार सिम। अब आता है बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले आपको मिल जाता है स्मार्टफोन, इसको फिलहाल अभी हम लोग रखते हैं साइड में। इसके साथ देखते हैं क्या क्या मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, चार्जर वगैरह सारे कुछ मिलेगा, देख पा रहे हैं चार्जर मिल जाता है। हाँ, बैटरी अलग से मिलता है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे आजकल का जो भी स्मार्टफोन है आपको सारे में बैटरी इंसर्ट मिलता है, प्लस बैटरी बाहर निकालने का ऑप्शन भी नहीं रहता। बट हाँ, इसमें आपको बैटरी अलग से मिल रहा है, जो कि 3.8 वोल्ट का दिख रहा है और 4.35 वोल्ट का चार्ज वोल्टेज है, चार्ज वगैरह सपोर्ट करती है इतना। सिंपल सी बात है, लिथियम आयन बैटरी होगा। इसके साथ ही आता है ये डाटा केबल, जो कि टाइप A टू टाइप B कनेक्टर है। इसके साथ ही अलग से आपको ये एडेप्टर मिल जाता है। बात करें हम लोग एडेप्टर का, तो इसका आपको 5 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आता है थैंक यू कार्ड, साथ ही साथ एक यूजर मैनुअल। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्मार्टफोन का, और फर्स्ट इसका पहला इंप्रेशन देखते हैं। उफ कलर देखो, मतलब इतना ज्यादा शाइनिंग बैक है इसका, वही चीज मैं बता रहा था। इसमें 2-3 कलर का मिक्सअप है और कितना शाइनिंग कर रहा देख पा रहे हैं। वाह, मतलब काफी ज्यादा लाइट वेट है। अभी बैटरी फिलहाल इंसर्ट नहीं है इसीलिए। चलिए इसका बैक खोलते हैं हम लोग, देखते हैं बैक कहाँ से खुलेगा। यहाँ पर एक साथ ही हम लोग देख लेते हैं सिम 1 सिम 2 दो ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, क्योंकि आपको 16 GB का स्टोरेज मिलता है, इसलिए आपको अलग से मेमोरी कार्ड वगैरह लाने का जरूरत पड़ सकता है। चलिए बैटरी इसको इंसर्ट करते हैं। एंड हाँ, बूटिंग करने के पहले हम लोग ओवरव्यू का बात कर दिए। प्लास्टिक बॉडी बना हुआ है, बहुत मतलब चिप क्वालिटी है ये, जैसे कवर हम निकालोगे आपको पता चल ही गया होगा। ऊपर में आपको एक चार्जर का मिल जाता है, एक 3.5 वोल्ट का आपको ये मिल जाता है, जैक मिल जाता है। इसके साथ ही आपको साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, और नीचे में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको 2-3 सेंसर मिल जाता है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर तो कैमरा है, बट ये कैमरा ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर 2 सेंसर है, क्या चीज का दिया हुआ आगे पता चलेगा। चलिए इसको फिलहाल बूट करते हैं हम लोग। iQOL म्यूजिक बजना चाहिए। और ये iQOL का म्यूजिक थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब जो मैंने टैब वगैरह का अनबॉक्सिंग किया तो उसका अलग टाइप का म्यूजिक था। सो इसमें बहुत सारा आपको फंक्शन मिल जाता है, मतलब जो पुराना फंक्शन है। सिंपली अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें सेटिंग से, तो यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर बात करें हम लोग अबाउट फोन सेक्शन में जाके, एंड्रॉइड 6 जो है ये हो गया एंड्रॉइड 6 मार्शमेलो जो वर्जन है, शायद वही वाला है, मार्शमेलो का ऐसा ही नहीं है। स्टेप पे इसको क्लिक करके रहोगे तो एंड्रॉइड 6 वाला जो गेम आता था, इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें सिक्योरिटी पैच लेवल, तो एक बार 1 जनवरी 2020 का है, मतलब वही 2020 के आसपास का फोन मान के चलिए वो लोगों ने बनाया था। बाकी वैसा सेटिंग आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर एक चीज ऑप्शन आ जाता है जो फेस अनलॉक का, जबकि ये फेक वाला फेस अनलॉक है। मतलब जैसे इसको आप क्लिक करोगे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप स्क्रीन लॉक वगैरह चेंज कर सकते हो, बस वही वाला फंक्शन दिया हुआ है। एंड इसके साथ ही आप लॉक स्क्रीन मैसेज भी कर सकते हो, देख पा रहे मेरा लॉक स्क्रीन मैसेज लिखा हुआ। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ये कैसे वर्क करेगा, जैसे आप स्क्रीन लॉक करोगे फिर इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे वो चीज लिखा हुआ आ जा रहा है। जैसे आप बार बार स्क्रीन लॉक करोगे फिर ऑन करोगे, अलग अलग आपको पोस्टर देखने को मिल जाता है। ये पोस्टर वाला फंक्शन इसमें भी दिया हुआ है, अलग अलग जितनी बार लॉक करोगे फिर अनलॉक करोगे अलग अलग आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अगर आप चेंज करना चाहोगे तो चेंज नहीं होता है, जैसे हम लोग का स्मार्टफोन में भी चेंज होता है, यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ अगर बात करें कैमरा का,
तो जैसे मैंने कहा कैमरा में ये वाला जो ऑप्शन दिया ना, ये पूरा फॉल्स ऑप्शन दिया हुआ है, ये कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लास्ट में है ये कैमरा है। कैसे आप इसको पता करोगे, जैसे मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है। अब देख पा रहे इस चीज को अगर मैं उंगली से ढकूंगा तो भी कैमरा शो कर रहा है, फिर इसका बगल वाला में भी करूंगा फिर भी शो कर रहा है। जैसे मैं लास्ट वाला को क्लिक करूंगा देख पा रहे कैमरा ऑफ हो जा रहा है, यानी ये वाला सिर्फ कैमरा दिया है, बाकी ये दो सिर्फ फॉल्स दिया है। इसी तरह बात कर लो पीछे बैक का, तो बैक में भी सिर्फ आपको एक ही कैमरा मिलता है, कैमरा एंड एक फ्लैश। बाकी जो नीचे वाला है ये फॉल्स दिया है, इसका कुछ भी काम नहीं है। चलिए अगर मान लीजिए बैक कैमरा करके मैं फ्लैश दिखाता हूं आपको, फ्लैश प्रॉपर वर्क कर रही है। और कैमरा क्वालिटी अगर देखना है तो इस टाइप का मैं कुछ फोटो लगा दे रहा हूं, देख पा रहे हैं। एक्चुअली जो भी कैमरा का फुटेज था मतलब सारा फुटेज डिलीट हो चुका है, पता नहीं क्यों, मतलब मैंने फ़ोन को फॉर्मेट मारा था, काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा था जिस कारण, तो सारे फुटेज जो डिलीट हो चुका है। तो अभी जस्ट एडिट करा था तब मुझे पता चला कि सारा फुटेज है नहीं। तो मैं सिंपल सा अपना जेन्युइन ओपिनियन दे देता हूँ कि कैमरा क्वालिटी कैसा था, क्योंकि फोटोज़ वगैरह हम लोग क्लिक किए थे। तो जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा थोड़ी बेटर फोटोज निकाल के दे रही थी, लेकिन जो बैक कैमरा है, बैक कैमरा का क्वालिटी एकदम ज़्यादा खराब था। मतलब अगर आप कोई कीपैड फोन से कैमरा में फोटो लेते हो तो जिस टाइप का फोटो आता है वो फोटो आपको बैक कैमरा में मिल रहा था। बट हाँ, फ्रंट कैमरा थोड़ी बहुत ठीक थी, कलर वगैरह उतनी खास नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ एक परफेक्शन था, मतलब आप सेटिस्फाइड हो सकते हो फ्रंट कैमरा से। एंड यहाँ पर आपको अलग अलग सा मोड मिलता है, ऑटो मोड है, मैनुअल का है, बस्ट फोटो पैनोरामा मिल जाता है, सीन वगैरह, जीआईएफ वगैरह, फ्रेम वगैरह, फिल्टर वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह अलग अलग ऑप्शन को मिल जाता है। फिर आप जैसे ही सेट करोगे यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग मिल जाता है, कैमरा साउंड वगैरह, यहाँ पर पिक्चर साइज वगैरह अलग अलग चूज कर सकते हो कि जब आपको पिक्चर वगैरह चाहिए। एआई डिटेक्ट लिखा हुआ देख पा रहे, फेस डिटेक्टर, यही एआई फंक्शन यहाँ आप देख पाओगे अच्छा से लिखा हुआ, कैमरा मुझे पता नहीं चल रहा, एआई कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ। इसके साथ ये टाइम स्टैम्प वगैरह आप कर सकते हो, मतलब किस टाइम में फोटो वगैरह लिए हो सारे कुछ यहाँ पर शो कर जाएगा। सो इसके साथ ही आपको इनबिल्ट दो गेम मिल जाता है, जो कि एक एशियन क्रेड वाला है, जिसके पहले ही मैंने अनबॉक्सिंग किया तो उसमें भी था एक फ्रूट स्लाइस का। तो दोनों में आपको 5-5 डेमो मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको पैसा देके ये परचेज करना पड़ेगा। इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ रहता है। इसका जो वेजल्स आपको काफी ज्यादा देखने मिल जाता है, मतलब देख पा रहे यहाँ से यहाँ तक आपको ऊपर का वेजल्स देखने मिल जाता है, नीचे का भी वेजल्स देखोगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक वेजल्स देखने मिल जाता है। बाकी तो यहाँ पर सारे फंक्शन वगैरह है। इसमें आप जो सिंगल वाला हम लोग स्वाइप वाला ऑप्शन करते हैं वो ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इसी टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैंने देखा यहाँ पर नोटिस किया, इसमें आपको कहीं भी क्रोम देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, पहले से इनबिल्ट नहीं है, आप प्ले स्टोर से जाकर क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, बट हाँ पहले से इंस्टॉल यहाँ पर नहीं किया गया है। बाकी जैसे हम लोग नोटिफिकेशन पहले ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 4G का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो शायद 4G सिम लगेगा तो 4G का ऑप्शन यहाँ पर ऑन होगा, बट हाँ क्या वर्क करेगा नहीं करेगा नहीं पता। और हाँ यहाँ पर और एक चीज मैंने नोटिस किया, जब भी मैं इसको चार्ज पे लगाया, चार्ज भी काफी ज्यादा लेट से हुआ, मतलब ऑन करते करते क्या हुआ ना, इसका चार्ज एकदम ज्यादा डाउन हो गया था। तो जस्ट हम लोगों ने चार्ज किया, इसको आधा घंटे तक चार्ज हुआ, बट हाँ चार्ज देख पा रहा है इतना ही रहा। बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग इसमें जैसे नेट कनेक्शन दे देखे, मेरा वाईफाई का कनेक्ट अभी क्या हुआ, जैसे मैं वाईफाई कनेक्शन दिया उसे कर रहा है, मोबाइल थोड़ी बहुत अभी से लैग करना स्टार्ट कर जा रही है, मतलब अभी थोड़ी बहुत हैंग कर रही है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है एक दो जगह। अब चलिए इसका हम लोग वीडियो क्वालिटी वगैरह टेस्ट करते हैं। Civilization. What else were we wrong about? Welcome to my world. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Very good, I get. सो अगर बात करें हम लोग इसमें वीडियो क्वालिटी का, मतलब ठीक ठाक है। अगर आप नॉर्मल यूजर से नॉर्मल टाइप का यूज करना चाहते हो तो ठीक, उतनी भी ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है। ये मेरा ही वीडियो चल रहा है, देख पा रहे हैं 1080p का क्वालिटी क्या हो, बट हाँ क्वालिटी यहाँ पर आप क्लियर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर सही है, मतलब ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी है, एवरेज इसको बोला जाएगा। तो इससे हम लोग जो कैमरा टेस्ट किए तो पता चला कि फ्रंट कैमरा मतलब थोड़ी मुझे बेटर लगी रियर कैमरा से। आपने भी फोटोज वगैरह देख लिया होगा, कंपेरिजन आपको भी पता चली गया होगा, बट हाँ सही है। लेकिन पता नहीं ये वाला क्यों दिया है, इतना फेक देने का क्या जरूरत था, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो मगर आप 3,500-4 हज़ार रुपये के अंदर फंसा रहे हो तो इस फोन को ना ही लो तो बेटर रहेगा। मतलब थोड़ी और इन्वेस्ट करके आप बेटर फोन एक ले सकते हो। ये कुछ दिन तो चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये हैंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी से कर रहा है। अभी मैंने वाईफाई कनेक्ट करके रखा, तो अगर आप इसमें 2 सिम यूज करोगे, एक मेमोरी कार्ड यूज करेगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो जाएगा इन फ्यूचर, आई एम श्योर है। क्योंकि इसके पहले एक जो आईकॉल का मैंने N7 जो टैब था उसका वीडियो बनाया, तो वो जाकर देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। उसमें भी सेम यही कंडीशन था, मतलब जैसे मैं नेट वहां पर कनेक्ट किया उसके बाद क्या ना धीरे धीरे हैंग करना स्टार्ट कर रही थी, तो वो सेम चीज प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस अभी तक जब मैं चार्ज लगा रहा मोबाइल को तो काफी ज्यादा हीट हो जा रही है। देखो अभी तक हीट हो रहा है, आपको तो फीलिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे फील हो रहा है अभी तक ये चीज हीट है। ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं किया, सिर्फ थोड़ी बहुत वीडियोस देखे, फोटोज वगैरह क्लिक किए, बाकी आपके सामने जो सेटिंग्स वगैरह दिखाए वही सब थोड़ा यूज हुआ है। तो मतलब
ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। आप इसको अगर परचेज भी कर लोगे तो हो सकता है 2 महीना 3 महीना ही चलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगेगी। बाकी इसमें जो फ्लैश का ऑप्शन देख रहा है तो सिर्फ कैमरा का टाइम ऑन हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें अलग से कुछ टॉर्च का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से कोई टॉर्च का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस टॉर्च को यूज कर सकते हैं। मतलब इनबिल्ट कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप सीधा फ्लैश लाइट वगैरह ऑन करो। बाकी आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, मतलब क्या आप परचेज करना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे, नीचे कमेंट जरूर करना। मेरे पर्सनल सजेशन लिया है तो मैं तो मना ही करूंगा, बिल्कुल परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि iQOO का ब्रांड है मुझे पहले ही पता था, बट आप लोगों का डिमांड था इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के सामने लाया कि iQOO K200 जो स्मार्टफोन है उसका कैसा क्या चीज है, नहीं है, सारा कुछ आपने देख ही लिया। मतलब डिजाइनिंग वाइज देखा जाए तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन आप प्लास्टिक बैक है क्योंकि काफी ज्यादा पुराना एंड्रॉइड 6 है, आपको पता ही चल रहा होगा। अभी जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया, बट हाँ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है जो आप पहले स्मार्टफोन यूज कर रहे थे हम लोग, मतलब बहुत साल पहले उस टाइप का फोन ये यूज करके लगेगा। सो यही था इस वीडियो के लिए। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमेशा मैं चैनल पे लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।